सभी को जय जिनेंद्र। हम 5 ग्वालियर वाली लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा 10 लक्षण महापर्व का एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें हम बताने वाले हैं सभी जैन धर्म कैसे मनाते हैं। इन 10 दिनों वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं और किन चीज़ों का त्याग करते हैं, और ये 10 लक्षण महापर्व उनके जीवन में कितना महत्व रखता है। तो इसके लिए हमने पेश किया है आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग। अगर हमारे द्वारा किसी भी शब्द से, वाणी से अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। जय जिनेंद्र। हम 5 ग्वालियर वाली। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 10 लक्षण महापर्व का एक छोटा सा ब्लॉग। तो हम जानते हैं क्या होते हैं 10 लक्षण महापर्व, क्या होती है इसकी महिमा और क्यों मनाया जाता है ये पर्व। पर्युषण महापर्व को 10 लक्षण धर्म का राजा क्यों माना जाता है? क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्यों मनाते हैं 10 लक्षण महापर्व, तो चलिए जानते हैं आज हम विस्तार से। पर्युषण महापर्व ये जैनों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि आत्मा की शुद्धि के लिए मनाया जाता है, जिसमें तपस्या, तप, कल्याण, क्षमा इन सब का प्रतीक होता है पर्युषण महापर्व। और इस पर्व को राजा इसलिए माना गया है क्योंकि कहा जाता है कि ये हमें जियो और जीर्णोद्धार की राह पर चलना सिखाता है और महावीर स्वामी के मूल सिद्धांतों में से जियो और जीर्णोद्धार का संदेश देता है तथा मोक्ष मार्ग के द्वार को खोलता है। पर्युषण पर्व जैनों में 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन उत्तम क्षमा, दूसरा दिन उत्तम मार्दव और तीसरा दिन उत्तम आर्जव। चौथा दिन उत्तम शौच, 5वां दिन उत्तम सत्य, 6वां दिन उत्तम संयम, 7वां दिन उत्तम तप, 8वां दिन उत्तम त्याग, 9वां दिन उत्तम आकिंचन और 10वां दिन उत्तम ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम क्षमावाणी का पर्व मनाते हैं। क्षमावाणी के पर्व में हम एक दूसरे से क्षमा याचना मांग के इस त्योहार को अच्छी तरह मनाते हैं। तो चलिए, अभी आपने जाना कि 10 लक्षण में कौन से होते हैं वो 10 दिन। अब हम आपको एक छोटे से दृश्य के रूप में दिखाने वाले हैं उन 10 धर्मों के बारे में और उनकी महिमा के बारे में। 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा यानी कि एक दूसरे में क्षमा धारण करते हैं और क्षमा धारण करना ही एक सच्चा पुरुषार्थ है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। 10 लक्षण महापर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव। यह धर्म नम्रता और कोमलता का प्रतीक है। इसका अर्थ है अहंकार और घमंड का त्याग करके नम्र और विनम्र रहना। 10 लक्षण महापर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव, भाव की शुद्धता, जो सोचना सो कहना, जो कहना सो करना, यही है उत्तम आर्जव धर्म की महिमा। 10 लक्षण महापर्व का चौथा दिन जो है उत्तम सोच। उत्तम सोच, उत्तम सोच जो हमें स्वच्छ रखता है, निष्कलंक रखता है और हमें दूसरों के लोभ से बचाता है। 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन है उत्तम सत्य। अथार्थ बोलना, हितकारी बोलना और थोड़ा बोलना, यही है इसकी महिमा। 10 लक्षण का 6वां दिन उत्तम संयम, मन, वचन और शरीर को काबू में रखना। 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप। उत्तम तप का अर्थ है कर्मों को नाश करना और आत्मा को शुद्ध करने के लिए मन, वाणी और अनुशासन में रहना। उत्तम तप को आंतरिक रूप से तप किया जाता है। इसको पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया जाता है। यही है उत्तम तप। 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग। उत्तम त्याग, पात्र का ज्ञान, व्यय, आहार, औषधि और सुवस्तु देना। 10 लक्षण महापर्व का 9वां दिन है उत्तम आकिंचन। उत्तम आकिंचन, मूरत में ही सूरत देखो तो आत्मा मिल जाती है और आत्मा के अलावा कोई भी अपना नहीं है, इसीलिए उसको उत्तम आकिंचन धर्म कहते हैं। अर्थात मोह रहित रहना ही उत्तम आकिंचन धर्म कहलाता है और यही है उत्तम आकिंचन धर्म की महिमा। 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन यानी कि उत्तम ब्रह्मचर्य।
उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नय से सही मुक्ति फल पावे। यानी कि जो भी व्यक्ति इस धर्म को मन वचन कार्य के साथ ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है वो मुक्ति के फल को प्राप्त करता है। यही है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा। तो ये थी हमारे 10 लक्षण महापर्व के 10 दिनों की महिमा। और इन दिनों सभी जैन बंधुएं कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि नित्य नियम दोनों टाइम मंदिर जाना, और नित्य नियम पूजा स्वाध्याय करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, और बाहरी सांसारिक जो हम सुख प्राप्त करते हैं उसका त्याग करना, हरी पत्ती वाली सब्जियों का भी त्याग करना, समय समय के लिए टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का त्याग करना, चप्पल जूतों का त्याग करना, मेकअप का त्याग करना, लिपस्टिक, मेकअप जैसे इत्यादि वस्तुओं का भी त्याग करना। और हम यही चाहते हैं कि हमारे घर के छोटे से छोटे बच्चे 10 दिन मंदिर जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और इन दिनों कोई एक टाइम भोजन ग्रहण करता है तो कोई 2 टाइम भोजन ग्रहण करता है, तो कोई एक आसन करता है, कोई निर्जला करता है, और कोई तो अपने जीवन में इस धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और बहुत सारे लोग 10 दिन का व्रत करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन 10 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। और मंदिर जी में हम लोग पूजा पाठ भक्ति इत्यादि आदि करते हैं। और इसी प्रकार हम सब लोग मनाते हैं पर्व पर्युषण 10 लक्षण। और इन 10 दिनों सबसे महत्वपूर्ण हम ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ऐसे सभी मनाते हैं 10 लक्षण महापर्युषण पर्व। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। एंड सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को करना होगा हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन और दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को जय जय।